नमस्कार, मैं डॉक्टर नलिन कुमार सूरी, फैमिली फिजिशियन आपका अपने चैनल पे स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। चलिए आज जानकारी शेयर करते हैं कि जो व्यक्ति टीबी के कीटाणुओं से एक्सपोज होते हैं, क्या उन सबको ये बीमारी लग सकती है या कुछ एक अमुक लोगों को ही ये बीमारी हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि टीबी की बीमारी क्यों और कैसे फैलती है। मैक्सिमम देखा गया है कि ये ओवर क्राउडेड एरिया में ज़्यादा फैलती है। अगर कोई ओपन केस है और वो खांसी करता है और उसके कीटाणु जो वायुमंडल में ड्रॉपलेट्स की सहायता से जाते हैं, एयरबोर्न डिजीज़ है, तो क्या जितने लोगों को व्यक्ति जो हैं उसे इनहेल करते हैं, क्या उन सबको टीबी हो जाती है या कुछ लोग ही इस बीमारी से ग्रस्त हो पाते हैं। तो इसके कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी मैं चर्चा आज इस वीडियो में आपके साथ करने जा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले बात आती है नेचुरल रेजिस्टेंस की। एक प्रकृति ने हमें ऑलरेडी ही इतना रेजिस्टेंस दिया हुआ है, इम्यूनिटी दी हुई है कि जिसकी वजह से जब भी कोई कीटाणु हमारे शरीर में जाता है तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो हमारे शरीर में बीमारी पैदा कर दे। लेकिन ये देखा गया है कि जो इंडियन कम्युनिटी है या अफ्रीकन कम्युनिटी है, इनमें टीबी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि उनकी बॉडी की जो प्रतिरोधक क्षमता है टीबी के अगेंस्ट में वो कम है। या कुछ ऐसे एरिया हैं वर्ल्ड में, जैसे स्कॉटलैंड का कुछ रीज़न है या आयरलैंड का कुछ ऐसा रीज़न है जहाँ पर टीबी की बीमारी अधिक देखी जाती है। मतलब कहने का ये है कि टीबी की बीमारी रेस टू रेस और रीजन टू रीजन वेरी करती रहती है और ये कम्युनिटी में काफ़ी ज़्यादा लोगों को हो जाती है अगर इसके प्रति ज़्यादा जागरूकता ना रखी जाए या और कुछ ऐसी प्रिकॉशंस हैं, वैक्सीन्स हैं, अगर उसको इस्तेमाल ना किया जाए तो ये टीबी की बीमारी बहुत ज़्यादा फैल सकती है इंडियंस में या अफ्रीकन सिटीजन्स में। अब बात करते हैं कि एक फिर हमें क्या करना चाहिए। कि देखिए, होता क्या है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति में ये कीटाणु गए, फेफड़ों में गए या इंटेस्टाइन में गए, तो वहाँ पर बॉडी जो है ये एक तरह से जो ट्यूबरकल बेसिलाई है, जो टीबी के कीटाणुओं को हम ट्यूबरकल बेसिलाई कहते हैं, ये अगर फेफड़ों में गए तो बॉडी उसके अगेंस्ट फाइट करती है, उसके चारों तरफ एक कवरिंग बना लेती है जिससे कि वो कीटाणु डेवलप ना हो सकें। और वहाँ पर जो WBC हैं, जिसमें लिम्फोसाइट्स एक प्रकार के सेल होते हैं, उसको चारों तरफ से उसे रोक लेते हैं और उसे इनगल्फ कर लेते हैं, उन्हें मार देते हैं। और सूजन आ जाने के बाद वहाँ फाइब्रोसिस हो जाती है और फिर कैल्सिफिकेशन हो जाता है, जिसकी वजह से वो टीबी की बीमारी नहीं हो पाती, वो इलनेस आगे एक्टिव नहीं हो पाती। तो ये केवल प्राइमरी इन्फेक्शन में ही शरीर जो है उसको वैसे ही हील कर देता है। इसलिए देखा गया है कि हिंदुस्तानियों के अगर एक्सरे कराए जाएं तो उसमें कैल्सीफाइड लीजन मिलते हैं कि वो टीबी जो है उन लोगों को नहीं हुई, उनको इन्फेक्शन हुआ और वो फिर उसे कंट्रोल हो गए, वो आगे उनके शरीर में नहीं बढ़ी। और फिर ये देखिए, एक बार जिसको इन्फेक्शन हो जाता है तो एक तरह से वो वैक्सीन का काम करता है ये बीमारी, और उसकी वजह से फिर आगे से अगर वो एक्सपोज हों तो उन्हें फिर ये टीबी का इन्फेक्शन नहीं हो पाता। तो ओवर क्राउडिंग प्लेसेस में जो लोग रहते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि सभी को टीबी हो जाए। ये जो हमारा एक्वायर्ड इम्यूनिटी है उसकी वजह से भी ये फिर आगे बीमारी नहीं हो पाती। लेकिन अगर किसी की इम्यूनिटी लेवल डाउन हो जाए किसी किसी भी वजह से, तो हो सकता है कि वो जो कैल्सीफाइड लीजन थे, वो जो चारों तरफ जो कीटाणु, वो जिसने हमारी बॉडी ने फाइब्रोसिस करके कैल्सिफिकेशन उस एरिया को कर दिया था, वहाँ पर वो इम्यूनिटी डाउन होने की वजह से वो दोबारा टीबी जो है एक्टिव हो जाए और शरीर के फेफड़ों में या अन्य अंगों में वो बीमारी फैल सकती। तो ये जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है ये बहुत बड़ा एक प्ले करता है। अब इसी को ध्यान में रखते हुए जो मेडिकल साइंस ने BCG का एक वैक्सीन बनाई है, जो कि आर्टिफिशियल तौर पर
जो वो कीटाणु शरीर में डाले जाते हैं उससे बॉडी रिएक्ट करती है और शरीर में ऐसे एंटीबॉडीज़ बन जाते हैं कि भविष्य में होने वाले टीबी के कोई भी अगर कीटाणु शरीर को अटैक करते हैं तो वो बीमारी 80% लोगों में आगे होने के चांसेस नहीं होते। इसीलिए ये इंजेक्शन जो है बीसीजी की वैक्सीन जो है, जब भी बच्चा पैदा होता है तो उसको 1 महीने के अंदर ही अंदर, जब उसकी आयु 1 महीने की तक होती है, उस समय उसके लेफ्ट शोल्डर में ये वैक्सीन लगा दी जाती है और वो ताउम्र जो मैक्सिमम केसेस में आगे से टीबी होने से बचाव हो जाता है। तो ये हमारे देश में, इंडिया में ये बिल्कुल लागू हो गया है कि हर बच्चे को जो पैदा होता है उसको ये वैक्सीन लगाई जाती है, जिससे कि भविष्य में उसे ये बीमारी ना लग सके। तो अगर ओवर क्राउडेड प्लेसेस में भी जिनको बीसीजी वैक्सीन लगी हुई है, अगर वो जाते हैं तो उन्हें बहुत बहुत कम चांसेस होते हैं कि उन्हें टीबी हो जाए। इसके अलावा देखिए, ये जो बीमारी है, जो 45 साल से ऊपर जो मेल होते हैं, जो बाहर एक्टिव रहते हैं, काफ़ी उन्हें बाहर जाना पड़ता है, तो उस एज में भी चांसेस होते हैं कि उनकी बॉडी रेजिस्टेंस थोड़ा डाउन हो चुका होता है 45 साल के बाद, तो उनको टीबी होने के चांसेस हो सकते हैं। लेकिन अगर उन्होंने बीसीजी वैक्सीन लगा हुआ है तो चांसेस कम है। अगर वैक्सीन नहीं लगी हुई है तो फिर उन्हें टीबी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं कि देखिए, ये जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के ऊपर भी बहुत ज़्यादा आधारित होता है कि अगर व्यक्ति की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छी नहीं है तो उनको भी टीबी होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। मान लीजिए कोई ऐसे घर में रहता है जहाँ धूप नहीं आती, जहाँ ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है, जहाँ अंधेरा बना रहता है, क्राउडेड एरियाज़ में रहते हैं जहाँ पे वेंटिलेशन बहुत कम होता है, और ऐसी गलियों में रहते हैं या ऐसे मोहल्लों में रहते हैं, तो वहाँ पर टीबी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उस वायुमंडल में टीबी के कीटाणु जो हैं अच्छी प्रकार से रह लेते हैं, उनका वो लिविंग एरिया बन जाता है। तो हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि घर में वेंटिलेशन अच्छा हो, हवा का आना जाना अच्छा हो, प्रकाश आता हो। जब भी आप अपना घर बनाने लग रहे हैं तो हमेशा प्रकाश आना चाहिए, वेंटिलेटेड हाउस होना चाहिए, और घर में ह्यूमिडिटी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, सीलन घर में नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात करते हैं कि इकोनॉमी का भी बहुत बड़ा रोल होता है। ये टीबी की बीमारी गरीब लोगों में ज़्यादा होती है, क्योंकि उनका खान पीन अच्छा नहीं होता, उनको अच्छी प्रकार से प्रोटीन नहीं मिलती, उनको विटामिन्स अच्छे नहीं मिलते, उनका बॉडी रेजिस्टेंस बहुत पुअर होता है। तो ऐसे व्यक्तियों में भी इम्यूनिटी डाउन होने की वजह से, वीकनेस होने की वजह से, ऐसे व्यक्ति जो हैं ग्रस्त हो सकते हैं टीबी की बीमारी से। फिर देखिए, कुछ इंडिविजुअल पेशेंट्स होते हैं जिनको ये बीमारी लग सकती है। मान लीजिए किसी को डायबिटीज़ मेलाइटिस है, उसे डायबिटीज़ का रोग लगा हुआ है, या कोई कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ चल रही है, या उसको कोई ऐसा ऑपरेशन उसका हुआ है पेट का, जिसमें से उसकी बड़ी आंतें या छोटी आंतें बहुत अधिक मात्रा में काट दी गई हैं, तो उससे भी उनका जो पाचन शक्ति कमज़ोर हो जाएगी, उन्हें विटामिन अच्छे नहीं मिलेंगे, प्रोटीन अच्छा नहीं मिलेगा, तो उसकी वजह से भी फिर क्या होता है कि उनका बॉडी रेजिस्टेंस डाउन हो जाता है। या किसी को कैंसर की बीमारी हो गई है, या किसी को एड्स की बीमारी लगी हुई है, या कोई बहुत माल न्यूट्रिशन में सफ़र कर रहा है, या किसी को बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड्स की मात्रा वो खा रहा है जिसकी वजह से उसका बॉडी रेजिस्टेंस डाउन हो जाता है। तो ऐसे व्यक्तियों को, या किसी को कीमोथेरेपी चल रही है, या किसी को रेडियोथेरेपी हुई हुई है, तो इन ऐसे व्यक्तियों को कोई भी ऐसा कारण जिसकी वजह से उनकी बॉडी रेजिस्टेंस पावर डाउन हो गई है, तो उनको टीबी का रोग लग जाता है। या किसी को देखिए जो क्रॉनिक रीनल फेलियर का रोग होता है कि गुर्दे उसके फेल हो गए हैं, तो ऐसे व्यक्तियों की भी इम्यूनिटी बहुत डाउन हो जाती है, तो उसमें केसेस में भी टीबी का रोग लग जाता है। और दूसरी यहाँ बात मैं बताता हूँ कि मान लो आप किसी क्राउडी एरिया में गए, वहाँ कोई ऐसा व्यक्ति था, ओपन केस था, जो खांसी बहुत करता था, तो उसको फिर अगर आप एक्सपोज हो भी गए, और जिस व्यक्तियों का रेजिस्टेंस पावर डाउन है, तो उन्हें
ये बीमारी होने में कुछ हफ्ते भी लग सकते हैं या कुछ साल भी लग सकते हैं। तो इसके लिए, इस बचाव के लिए सबसे अच्छा साधन ये है कि जो भी बच्चा पैदा होता है उसको बीसीजी वैक्सीन ज़रूर लगवा लेनी चाहिए। 1 महीने के अंदर अंदर ये वैक्सीन लग जानी चाहिए। और जिन व्यक्तियों को ये बीसीजी वैक्सीन नहीं लगी हुई है तो उन्हें क्या क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए, मैं बीसीजी के ऊपर जब अपना वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं ये आपके साथ चर्चा करूंगा। इसी के साथ ये वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। फिर मिलूंगा, किसी और वीडियो पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।